दोस्तों आज के इस लर्निंग वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट ऑप्शन बाइंग गाइड देने वाला हूं, जिसमें आपको इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे सही ट्रेंड को पहचानना है और उसकी डायरेक्शन में कैसे हमें ट्रेड करना है। उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे OHLC कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमारा PDC सेटअप भी कवर हो जाएगा। और इसके बाद हम सीखेंगे कि ऑप्शन स्ट्राइक कैसे चूज करें, ठीक है, किस ऑप्शन स्ट्राइक पर हमें ट्रेड करना चाहिए। और इसके बाद आप सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आप जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसको अगर आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं और डिसिप्लिन से उसको फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप ओवरऑल लॉस में चल रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो लॉस में है, तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। अगर आप ब्रेक इवन पे है तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें प्रॉफिटेबल होना है तो डिसिप्लिन से सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा, रैंडम चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, रैंडम ट्रेड बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो चार्ट है वो वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं और ये जो सिंपल तरीका है एक्चुअल में वर्क करता है। ठीक है, जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे, तब आपको पता लगेगा। देखिए, पहले हम यहाँ पे सभी टॉपिक एक बार कवर कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेना है। अब जो लास्ट वीक की कैंडल होती है, एक होती है लास्ट वीक की कैंडल और एक होती है करंट वीक की कैंडल जो कि चल रही है। ठीक है, तो हमें करंट वीक की कैंडल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए हमें लास्ट वीक की कैंडल के OHLC मार्क करने पड़ेंगे। ठीक है, OHLC क्या होता है, ठीक है, एक कैंडल के अंदर से वो कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, उसके अंदर सिर्फ ये चार चीजें ही वैलिड होती हैं, जैसे कि ओपन, हाई, लो और क्लोज। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकली चार्ट पर जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए एक वीकली कैंडल है और एक बुलिश कैंडल है, तो इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो ये हो गया, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ये है, हाई है वो यहाँ पे रहेगा और जो इसका लो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। तो ये चार चीजें आपको पता लगी, तो ये चार लेवल आपको वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लेने हैं। अब आने वाले वीक में जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो ये जो लेवल है आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। इस तरीके से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे लिए सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। यानी कि एक ही लेवल हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये 1000 का लेवल है, कोई स्टॉक यहाँ पे बार बार आ रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और अगर मार्केट यहाँ पे तीसरी बार आता है और इसको ब्रेक करके अपसाइड में निकल जाता है और यहाँ पे ऊपर अपसाइड में क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तो ये जो लेवल है वो एज ए सपोर्ट काम करने लग जाएगा। पहले ही एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, बाद में जब ये दोबारा इस लेवल पे आएगा मार्केट टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे फिर बाइंग आएगी और यहाँ से फिर कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में जाएगा। तो इस प्रकार से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो ये चीजें आप अपनी नोट कर लेना, जब इसको हम चार्ट पर प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो OHLC कॉन्सेप्ट है ये आप अपना डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्क कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इसी के अंदर हमारा जो PDC सेटअप है वो भी कवर हो जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि कैसे आपको ड्रॉ करना है चार्ट पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। एक तो आप OHLC कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत ही सिंपल है। दूसरा, आप इसमें हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, और ऐसे करके मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। ठीक है, और भी सिंपल ये है कि मार्केट अगर अपसाइड में जा रहा है तो वहां पे आप डाउन साइड से अपसाइड के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मार्केट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है और वहीं से रिजेक्शन लेके अपसाइड में जा रहा है और जो पिछला हाई था उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और जब मार्केट पिछले लो को ब्रेक करना शुरू कर दे, हायर लो को, यहां से मान लीजिए मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेने की बजाय सीधा मार्केट नीचे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो पिछला हायर लो था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया डाउन साइड में। इसका मतलब क्या हो गया, जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसको आप अगर आप एडवांस में कहेंगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, CHOCH, यानी कि जो मार्केट अभी अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, और अगर मार्केट यहीं से ब्रेक करके अप साइड में निकल जाता और इस पिछले हाई को ब्रेक कर देता, तो यहाँ पे एडवांस में आप कहेंगे कि ये BOS हो गया है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, यानी कि जो पैटर्न, जो फॉर्मेशन बन रहा था वही कंटिन्यू चल रहा है। तो इसको आप कहेंगे कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको बताता हूं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या नहीं। ठीक है, ये जो OHLC कॉन्सेप्ट है ये इससे भी आसान है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, जब प्रैक्टिकली हम सीखेंगे चार्ट पे तब आपको पता लगेगा कि OHLC कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कितनी आसानी से पता लगा सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन साइड में चल रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे आप एक डाउन साइड में एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी पता लगा सकते हैं, जब तक मार्केट इसके नीचे है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके अप साइड में निकलता है और नया
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट ने एक नया हाई बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई बना के फिर कंटिन्यू उसको अपसाइड में ब्रेक किया, यानी कि यहाँ से ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है और मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा सकता है। और OHLC कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये हमारी लास्ट डे की क्लोजिंग है और आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो जब तक मार्केट लास्ट डे की क्लोजिंग के ऊपर है तो यहाँ पे हम मानेंगे कि मार्केट अभी बुलिश है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, अगर इस लेवल पे आके रिजेक्शन लेता है, कोई बाइंग साइड का सेटअप बनता है, तो हम यहाँ पे बाई साइड का ही प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन साइड में निकल जाता है, तब हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है और मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जा सकता है। तो यहाँ पे फिर हम जो है पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे या लो के नीचे डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक मार्केट में ये पैटर्न चल रहा है, जैसे कि नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अप साइड में चला गया, ये क्लोजिंग हो गई, फिर अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अप साइड में चला गया, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, फिर अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अप साइड में चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर जब तक है, इसका मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। और अगर मार्केट हर दिन पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रहा है, पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है, और डाउन साइड में कंटिन्यू चल रहा है, तो उसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। जब प्रैक्टिकली हम चार्ट पे देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो गया। OHLC और PDC सेटअप क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि एक जो कैंडल होती है उसके अंदर सिर्फ ये 4 चीज़ें ही वैलिड होती हैं, चाहे वो ठीक है, चाहे वो बुलिश कैंडल हो, चाहे वो बेयरिश कैंडल हो, ठीक है। मान लीजिए एक डेली टाइम फ्रेम की बुलिश कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका लो है वो यहाँ पे रहेगा, ये इसका ओपनिंग प्राइस रहेगा, ये इसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा और ये इसका हाईएस्ट प्राइस रहेगा, यानी कि आज मार्केट ने जो हाई लगाया था वो, ठीक है। तो ये जो 4 लेवल है मार्केट में यही वैलिड है। नेक्स्ट डे ये जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकती हैं, ठीक है। अगर मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर है तो ये जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा सबसे पहले। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ है और क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ है, तो जो क्लोजिंग है हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और जो हाई है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और अगर मार्केट क्लोजिंग और ओपन के बीच में ओपन हुआ है यहाँ कहीं पे, तो हमारे ऊपर जितने भी लेवल है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे और हमारे नीचे जितने लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। तो OHLC कॉन्सेप्ट का यही मतलब है। और इसी के अंदर हमारा PDC आ जाता है। PDC क्या होता है, ये होता है प्रीवियस डे क्लोज, यानी कि लास्ट डे की क्लोजिंग, ये ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। ये अगर एक बुलिश कैंडल है तो ये हमारा क्लोजिंग हो गया, और यहीं पर अगर ये एक बेयरिश कैंडल होती तो इसमें हमारा ओपन लो हाई क्लोज कैसे मार्क होता, ये हमारा हाई हो जाता, ये हमारा ओपनिंग प्राइस हो जाता, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस हो जाता और ये हमारा लो प्राइस हो जाता। यानी कि यहाँ पे जो चेंज होता है वो सिर्फ ओपनिंग प्राइस में और क्लोजिंग प्राइस में होता है। यानी कि अगर कैंडल की ओपनिंग नीचे हो रही है और क्लोजिंग अपसाइड में हो रही है, इसका मतलब वो ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी। और अगर कैंडल की ओपनिंग ऊपर हो रही है और क्लोजिंग नीचे हो रही है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उससे नीचे क्लोजिंग हो रही है, तो उसका मतलब वो एक रेड कैंडल बनेगी। सिर्फ यही डिफरेंस है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था कि जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो ही हमारे लिए एज ए PDC वर्क करता है, यही हमारा PDC सेटअप है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि जब तक मार्केट पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर है मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे आना शुरू होता है यानी कि मार्केट बेयरिश हो चुका है, तो हम यहाँ पे जो PDC लेवल है इसी को सिर्फ मार्क करते हैं एंट्री एग्जिट के लिए। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमारे पिछले दिन की क्लोजिंग है, मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ है पिछले दिन के हाई के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये हमारा PDC जोन है, इसको हम अपना मार्क करके रखते हैं। तो यहाँ पे जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है, यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्शन दिखा रहा है मार्केट, तो हम यहाँ पे अपना बाइंग साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो PDC जोन के नीचे रहेगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा मिनिमम 1:2 का टारगेट रहेगा। 1:2 हमारा मिल जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके 1:3 तक अपना टारगेट होल्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें ऑप्शन स्ट्राइक कैसे चूज करना है, ठीक है। और इसको हम प्रैक्टिकली जब चार्ट पे समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। और हम यहाँ पे जो लेटेस्ट डाटा है वही यूज करने वाले हैं, ज़्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे ताकि आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें ऑप्शन स्ट्राइक कैसे चूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेंगे। देखिए, ऑप्शन स्ट्राइक चूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी गणित नहीं लगाना है, आपको सिंपल याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी जो एक्सपायरी होती है वो वीकली होती है, तो हमें ऑप्शन स्ट्राइक सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, जो वीकली एक्सपायरी है वो मान लीजिए नेक्स्ट डे है, तो आपको क्या करना है, ITM में ट्रेड करना है। ITM क्या होता है, जो इन द मनी ऑप्शन होते हैं। निफ्टी चाहे कहीं भी ट्रेड कर रहा हो, आपको क्या देखना है, देखिए एक्सपायरी अगर नेक्स्ट डे है या उसके अगले दिन है, यानी कि 1-2 दिन में अगर एक्सपायरी है तो आपको ITM ऑप्शन में ट्रेड करना है, ठीक है। और किस स्ट्राइक पे ट्रेड करना है उसमें आपको डेल्टा देखना है, ठीक है। जहां पे आप स्ट्राइक या ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसी में आपको एक राइट साइड में लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे मिल जाएगा
जिसमें ऊपर लिखा रहता है डेल्टा। तो 0.7 से 0.8 के बीच में जिसका भी डेल्टा है उस स्ट्राइक को आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका फायदा क्या होगा, जो भी डेल्टा मैंने आपको बताया 0.7 0.8, इसके अंदर क्या होगा, जो भी स्ट्राइक होगा उसके प्रीमियम काफी तेजी से मूव करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि प्रीमियम डीके कम होगा। अगर आप एटीएम पे ट्रेड करेंगे एक्सपायरी के दिन तो उसका प्रीमियम बहुत तेजी से गलता है और वो नीचे ही जाता है। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में भी जा रहा है तो वहां पे मार्केट धीरे 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 अगर पुल बैक लेता है, जो एटीएम का ऑप्शन है वो उसके प्रीमियम गलने शुरू हो जाते हैं, वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अगर एक्सपायरी पास में है तो आपको सिर्फ आईटीएम ऑप्शन में ट्रेड करना है जिसका डेल्टा 0.7 से 0.8 के बीच में हो। ठीक है, दूसरा अगर एक्सपायरी दूर है, यानी कि ठीक है आज आप फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हो और एक्सपायरी होने वाली है ट्यूसडे को, तो ठीक है तो आप इसमें एटीएम ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हो। जब एक्सपायरी दूर होती है तो प्रीमियम डीके का जो डर है वो कम होता है, मार्केट जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में प्रीमियम भागते हैं। तो ऑप्शन सेलेक्ट करने का जो सिंपल लॉजिक है वो यही है, और आप जितनी अपनी चीजों को सिंपल रखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो अपने कैपिटल को आपको, अपने रिस्क को आपको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया इसका मतलब आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, और ये आपको कैसे करना है, मान लीजिए आपका कैपिटल 50,000 रुपए है, तो इसमें आपको अपने कैपिटल का कितना रिस्क लेना चाहिए, मैक्सिमम 1 से 2% का रिस्क लेना चाहिए एक दिन के अंदर। ठीक है, सिंगल ट्रेड का नहीं बोल रहा हूं मैं, एक दिन के अंदर बोल रहा हूं। अब यहाँ पे ये जो 1 से 2% है इसके अंदर आप चाहे 1 ट्रेड कर रहे हो या 2 ट्रेड कर रहे हो या 3 ट्रेड कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए 50,000 आपका कैपिटल है, ठीक है, तो आपका जो 1 से 2% का रिस्क है वो लगभग 1,000 रुपए का हो गया। यानी कि आप एक दिन के अंदर सिर्फ 1,000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, और इस 1,000 रुपए के अंदर आप 1 ट्रेड कर रहे हैं 2 ट्रेड कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना रिस्क मैनेज करना है कि मेरा जो कैपिटल है वो 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको 1 से 2% का अपना रिस्क रखना है कि मुझे सिर्फ इतना रिस्क लेना है, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब सिस्टमेटिक तरीके से रिस्क मैनेज करते हैं तो आपको कोई डर नहीं रहता, आपकी साइकोलॉजी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस या टारगेट। ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं कि जैसे ही सेटअप बना, ट्रेड ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन मार्केट गया और जैसे ही घुमा वो बीच में एग्जिट कर देते हैं। ना ही उसको पूरा टारगेट मिलता है, ना ही वो स्टॉप लॉस तक रुकते हैं। ठीक है, बीच में जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, जैसे उनका जो रिस्क था मान लीजिए एक ट्रेड में 1,000 रुपए का था, ठीक है, और उनको यहाँ पे 500 रुपए का प्रॉफिट दिखा और मार्केट वहां से घूमने लगा, 300 पे एग्जिट कर दिया। यहाँ पे मार्केट 300 तक आया, वापस 300 का प्रॉफिट दिखा के फिर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में गया और जो 1,000 रुपए का टारगेट था वो उसने हिट कर दिया। ठीक है, बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि यार काश मैं यहाँ पे रुक जाता, ठीक है, तो मुझे अपना 1,000 रुपए का टारगेट मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं, अगले दिन में पूरा वेट करूंगा अपने टारगेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डे 1,000 रुपए का फिर से रिस्क लेते हैं। ठीक है, आज यहाँ पे ट्रेड लिया अपने सेटअप पे। अब ये तो है नहीं कि रोज आपको मार्केट में टारगेट मिलने वाले हैं, स्टॉप लॉस भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट सेटअप बना, सेटअप पे ट्रेड लिया, डाउन साइड में मार्केट गया, 500-700 तक प्रॉफिट दिखाया। ठीक है, वो होल्ड कर रहे हैं, बैठे हैं कि मार्केट अभी अपना टारगेट देने वाला है, और मार्केट ऊपर आके अपना स्टॉप लॉस 1,000 का हिट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आज 1,000 का लॉस हो गया और पिछले दिन 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप नेट 700 रुपए लॉस में हो गए और आपका ब्रोकरेज भी लग गया। तो ऐसे में आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने लास्ट डे यहाँ पे 1,000 रुपए का टारगेट बुक किया होता, आपने ट्रेड को होल्ड किया होता, तो आज अगर आपका 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होता तो आप ब्रेक इवन पे रहते। यहाँ पे मैं 1:1 का एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। अगर आप यहाँ पे 1:3 या 1:2 फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो आप ओवरऑल नेट प्रॉफिट में ही रहते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। आपको एक रूल बनाना है कि मुझे या तो अपना स्टॉप लॉस लेना है या फिर टारगेट लेना है, या फिर अगर मार्केट मुझे 1:1 देता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूं या ब्रेक इवन पे कर सकता हूं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि अपना जो स्टॉप लॉस है फिक्स वहीं पे रख सकते हैं। तो कई तरीके हैं और आपको जो सूट करे आपको वही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने कैपिटल को मैनेज करना है, उसके रिस्क को मैनेज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि स्टॉप लॉस या टारगेट, आपको ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं करना है कि आज यहाँ पे आप 300 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, फिर आप कल 1,000 रुपए का लॉस दे रहे हैं, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिकली समझते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये करंट वीक की कैंडल है, तो इसके लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। तो हमें जो लास्ट वीक की कैंडल है उसका ओपन लो हाई क्लोज मार्क करना है। इसी के अंदर हमारा पीडीसी भी आ जाएगा, इसी पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, इसी का यूज करके आप ट्रेंड आइडेंटिफाई भी कर सकते हो एचएलसी का यूज करके। ठीक है, तो सब कुछ आपको इसी एक सेटअप पे मिल जाएगा, कुछ भी आपको कुछ अलग सीखने की जरूरत नहीं है, 100 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है।
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 लेवल मैंने मार्क कर लिए, लास्ट वीक की कैंडल है, इसका हाई मार्क कर लिया, क्लोज मार्क कर लिया, ठीक है, ओपनिंग मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया। अब जो करंट प्राइस है यहाँ पे और वीकली हाई और वीकली क्लोजिंग के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे जो ये वीकली लो और वीकली ओपनिंग प्राइस है ये हमारे कुछ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी दूर है। जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आता है तो हमारे कुछ काम के नहीं है, ठीक है। जब तक मार्केट इस लेवल पे है तो हमें इन्हीं दोनों लेवल्स पर फोकस करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। यहाँ पे आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे आपको देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पे जो वीकली हाई था इसी के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप डेली टाइम फ्रेम पे भी OHLC मार्क कर सकते हैं, जो पिछले दिन की क्लोजिंग है वो मार्क कर सकते हैं, पिछले दिन का लो मार्क कर सकते हैं और उसके बेस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पिछले दिन की कैंडल है, ठीक है। इससे पहले ये वाली कैंडल थी, तो यहाँ पे हम इसका ओपन हाई लो क्लोज मार्क करते हैं बैक टेस्ट करने के लिए। हमने यहाँ पे लो और क्लोजिंग मार्क किया है, ठीक है। आप जब बैक टेस्ट करें तो सारे लेवल मार्क करके देखें, ठीक है। ठीक है, ये देखिए हमारी 6 तारीख की कैंडल थी, यानी कि अगर हमें 7 तारीख को ट्रेड करना है तो 6 तारीख का हमें OHLC मार्क कर लेना है। यानी कि OHLC क्यों मार्क करना है, हमें PDC लेवल निकालने के लिए मार्क करना है। तो PDC मार्क करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको लास्ट डे की क्लोजिंग मार्क कर लेनी है, ठीक है। और उसके नियर बाई अगर लो या हाई बना है तो उसको भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पता लग जाएगा जो हमारा PDC जोन है वो पता लग जाएगा। अभी आप देखिए लास्ट डे का लो था और ये लास्ट डे की हमारी क्लोजिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये PDC जोन हो गया हमारा। जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल है उसका हाई और आप उसका लो मार्क कर लीजिए, तो वो जो जोन है हमारे लिए एज ए PDC वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखिए पिछले दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे PDC जोन के नीचे ओपन हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, जो ट्रेंड अभी अब ट्रेंड चल रहा था, यानी कि हर दिन मार्केट PDC जोन के ऊपर ओपन हो रहा था, लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट PDC जोन के नीचे ओपन हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ फिर अप साइड में आया। तो ये जो लेवल है हमारे लिए क्या काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ पे हम अपना डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे PDC जोन में एंटर होता है मार्केट, तो यहाँ पे आपको देखना है कि हाँ यहाँ पे मुझे मेरा जो स्टॉप लॉस है लगाने की जगह मिल रही है और स्टॉप लॉस भी छोटा है। तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख के अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ट्रेड किस में करना है, अगर एक्सपायरी दूर है तो आप ATM ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, और अगर एक्सपायरी नियर बाई है तो आप ITM ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। ITM ऑप्शन में भी किस में ट्रेड करना है, जिसका डेल्टा 0.7 से 0.08 के बीच में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है और उसमें आराम से ट्रेड करना है। अब यहाँ पे देखिए 7 तारीख का डाटा है, अब मंडे को हमें ट्रेड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पिछले दिन की क्लोजिंग है वो हमें मार्क कर लेनी है। ये आप मार्क कर सकते हैं, और ये लो लगाया था मार्केट ने, और ये मार्केट का पिछले दिन का हाई था, ये ओपनिंग प्राइस है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि मार्केट इस ट्रेंड को अभी कंटिन्यू कर रहा है या फिर पिछले दिन की क्लोजिंग से मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है। यानी कि मार्केट अगर पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ यानी कि ग्रीन में रहेगा, हम यहाँ पे बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे अगर मार्केट PDC जोन पे आता है। अगर मार्केट पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रहा है तो ये हमारे लिए और भी बेस्ट है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है और मार्केट भी डाउन साइड में ओपन हुआ है, तो हम यहाँ पे आराम से डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी PDC जोन के नीचे ओपन हो रहा है या फिर पिछले दिन के लो के नीचे ओपन हो रहा है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट अप साइड में आए, या तो मार्केट यहाँ से पिछले दिन के लो के नीचे से यहाँ पे घूम सकता है, या फिर अगर यहाँ से नहीं घूमता है मार्केट तो हमारे PDC जोन पे आके यहाँ से घूम सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल लॉजिक याद रखना है कि मुझे अपने सिर्फ PDC सेटअप पे ट्रेड करना है। अगर मार्केट PDC जोन में एंटर करता है, यहाँ से घूमता है, तो यहाँ पे मैं अपना डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। जब मार्केट मुझे परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा, तब मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और ये सिंपल लॉजिक मैं आपको सिर्फ 20 दिन अप्लाई करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप 20 दिन तक इस लॉजिक को अप्लाई करके डिसिप्लिन से उसको फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और जब आपको लगे कि मैंने PDC सेटअप सीख लिया, हाँ ये वर्क कर रहा है, तो आपको फिर एडवांस सेटअप सीखने चाहिए, जो कि हमारे एडवांस सेटअप है, हमारा किस एंड किल सेटअप है, उसके बाद हमारा RGB सेटअप है, उसके बाद हमारा RBR DVD सेटअप है। और अगर आप ये सेटअप सीख लेते हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके फीडबैक और रिव्यू आप मेरे टेलीग्राम पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। टेलीग्राम पे पिन करके रखें और इंस्टाग्राम पे हाईलाइट करके रखें, ठीक है। तो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखना, पढ़ना कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डिसिप्लिन से सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा। रैंडम ट्रेड बंद करनी पड़ेंगी कि कभी आप टेलीग्राम टेस्ट पे ट्रेड कर रहे हो, कभी आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड कर रहे हो, कभी आप ऑप्शन चैनल एनालिसिस कर रहे हो, या फिर कभी आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको सेटअप पे ट्रेड करना है, रैंडम ट्रेड बंद करना है, ठीक है। जब आप रैंडम ट्रेड बंद करोगे तभी आपके रैंडम लॉसेस बंद होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि चैनल पे ऐसी लर्निंग वीडियोज आती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।